तो अभी बात करते हैं आज यहाँ पे हमारे जो भाई हैं उसामा साहब, तो इनकी जो कोशिशें और काविशें हैं सोशलिज़म के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, जो इन्होंने उसको ज़ाहिर नहीं किया लेकिन उनको देखते हुए हमारा जो अदारा है यूथ असम्बली फ़ॉर ह्यूमन राइट्स, ये इक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है और पाकिस्तान के अंदर 35 मुख्तलिफ़ सूबाई वजारतों और वफाकी वजारतों के साथ एफिलिएटेड है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्लड में जो है वो 15 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो सिंध में वो भेजी है। तो ये इंडिपेंडेंटली वर्किंग इन ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑन द बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी आर वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस गोल्ड मेडलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान वर्किंग। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हमारे जो भाई हैं उसामा राणा साहब, इनकी तमाम कोशिशों और काविशों को मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम इनको कोऑर्डिनेटर नॉर्थ पंजाब जो है यूथ असम्बली फ़ॉर ह्यूमन राइट्स वो मैं नामज़द करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन भी इनको दिया जाएगा। और हमने ये देखा कि आज ये जो हमारा एरिया है, मेरा ताल्लुक़ भी यहाँ से है, तो ये मनशियात का गढ़ बन चुका है। यहाँ पे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो मनशियात में डूब चुकी हैं। उसमें मैं हूँ, उसमें आप हैं, उसमें आपके आने वाले बच्चे हैं। हो सकता है आपका कोई घर का कोई बच्चा इसका शिकार हो जाए। तो हमें मुआशरे के अंदर इसको जो है वो एलिमिनेट करना है, इसको काउंटर करना है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इससे दूर रहें। और हमें अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको मोबिलाइज़ करना है कि आपने इस चीज़ से दूर रहना है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर जिसमें हज़ारों टन जो है वो हीरोइन कंज्यूम होती है, चर्स कंज्यूम होती है, आइस कंज्यूम होती है। अगर इसी तरह ही चलता रहा आने वाले सालों के अंदर, जिस तरह से नशा बढ़ रहा है मुल्क के अंदर, तो हमारा जो मुल्क है उसका शुमार जो है वो जो 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ ऑफ द ड्रग उनमें उसका शुमार हो जाएगा। जिस तरह हमें वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, इस तरह पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसका जो नाम है, हमारे मुल्क का नाम उस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा जो 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जो मनशियात लेती हैं। तो हमें इस पे सोचना है, इस पे फ़िक्र करना है। पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों से जो है वो आज़ाद किया गया, लाखों असमतें लुटी, लाखों जानें गईं। तो उसका मकसद ये नहीं आज़ादी का कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो मनशियात में डूब जाएं, उनका हक़ उनको ना मिले। तो हरगिज़ हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने किसी के लिए आपसे वोट नहीं मांगने। हम यहाँ पे मौजूद हैं और जितने भी सहाफ़ी बरादरान मौजूद हैं मैं उनको ये मतला करना चाहूँगा, ऐलान करना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ एफिलिएटेड हैं, अटैच हैं, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है बुनियादी इंसानी हकूक़ के लेवल पे, तो हम टोटली उनकी जो लीगल एड है उसमें तहसील की कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम टोटली उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो लीगल एड, चाहे पैसा है चाहे वकील है, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर किसी मीडिया पर्सन के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट। तो मुकम्मल आप लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरफ से तहसील पसरूर के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो दिया जाएगा। और हम एफिलिएटेड भी हैं वजारतों के साथ। कोई भी इशू हो किसी तरीके का, कोई बिजली का, कोई सुई गैस का, तो जब आप हमें करेंगे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह वो 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर उसको हल किया जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। उसमें हमें कोई रिवार्ड आपका नहीं चाहिए कि हमें कोई वोट देगा, उसमें कोई पैसा देगा। अगर कोई इशू है इलाकाई बेस पे तो बताइएगा, मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ, बेशक मुझे पकड़ लीजिएगा। मेरा गांव ज़ाहिर है मैं 1-2 दिन होता हूँ हफ़्ते में। आपका अगर काम नहीं होता किसी का तो वहाँ पे आप आएँ और बाकायदा हमें कहें कि आपने ये ऐलान किया था, हम मेरिट पे हैं, हम हक़ पे हैं, तो ये हमारा काम नहीं हुआ। तो बग़ैर किसी सियासत के, बग़ैर किसी चीज़ के हम हाज़िर हैं। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मैटर हैं वो हम देखेंगे। ये मेरे भाई हैं उसामा साहब, इनको बताएं तो मैं 2-3 दिन के अंदर कोई भी छोटा मोटा जो इशू है, किसी को फ्री में कोई दवाई चाहिए हो, मेडिकल को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का दिल का फ्री में कोई एंजियोप्लास्टी करानी हो, तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा।